और ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसे लेकर अब तक 20 घंटे का सर्वे हो चुका है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष पिछले 3 दिनों से एएसआई के सर्वे पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आज हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हिंदू पक्ष ने आज साफ साफ कहा कि ज्ञानवापी को लेकर उनका जो दावा है वो उसके बेहद करीब है। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी का ज्ञानवापी परिसर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसका सच ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी का गुंबद और ज्ञानवापी के तहखाने में छिपा है। 3 दिन के सर्वे में एएसआई को क्या क्या दिखा, ज्ञानवापी के तहखाने में क्या नजर आया और हिंदू पक्ष ने क्यों कहा कि वो अपने दावे के करीब है, इस रिपोर्ट से समझिए। सारी कुर्बानियां मुस्लिम पक्ष को ही देनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के मामले में हमने कुर्बानी दी, अब ज्ञानवापी के मामले में आप कुर्बानी दीजिए। मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, ये उसकी अपनी जगह है। जब एक फैसला हो चुका है, वर्शिप एक्ट आ गया है, तब इस तरह की बातों की कोई अहमियत नहीं। हमको खच्चा के भाई का नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दें, आप 6 दिसंबर ना कर दें। ज्ञानवापी के सर्वे से ओवैसी को किस बात का डर है? कि दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे ना। मैं तो अपनी बात करूंगा। ज्ञानवापी का त्रिशूल मदनी को अपना क्यों लगता है? हम ये कहते हैं कि त्रिशूल हमारी धार्मिक निशानी है, उनकी नहीं है। स्वास्तिक, त्रिशूल, ब्रह्म कमल, तहखाने में क्या क्या दिखा? अगर वाकई उस मस्जिद की असल हैसियत पता करनी है तो हमें इतिहास देखना पड़ेगा। क्या ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सच तहखाने में छिपा है? 3 दिन 20 घंटे और 41 लोगों की टीम ने ज्ञानवापी में जो कुछ देखा उसमें क्या नजर आया, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले वो लोकेशन देख लीजिए जहां इस वक्त एएसआई की 4 टीमें सर्वे कर रही हैं। ज्ञानवापी का तहखाना, ज्ञानवापी का गुंबद, ज्ञानवापी का सभागार और ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार। एएसआई की टीम का फोकस इस वक्त इन्हीं पर है। हर एक चीज की फोटोग्राफी की जा रही है। 3D इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीपीआर तकनीक से जमीन के नीचे का सच खंगाला जा रहा है और परिसर में मौजूद पत्थरों की उम्र जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबकी नजर उस तहखाने पर है जहां ज्ञानवापी से जुड़े वो सबूत रखे हैं जिसे आम लोगों ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। पूरे परिसर की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, तीनों गुंबद की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है, मैपिंग का काम, मेजरमेंट का काम, फोटोग्राफी का काम, ये सारा काम चल रहा है। मैं स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को इतना बता रहा हूँ कि हम तीनों लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट और जो 4 वादनी महिलाएं उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि सर्वे का काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में चल रहा है और स्पेसिफिक डिटेल्स देने को हम नहीं दे सकते हैं। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, काफी करीब है और आगे हर दिन करीब बढ़ते चले जाएंगे। एएसआई की टीम जब पहली बार व्यास जी के तहखाने में घुसी तो अंदर हर चीज पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। सबसे पहले तहखाने की सफाई का काम शुरू हुआ। यहाँ परिसर में मौजूद विशाल नंदी के सामने एक खुला रास्ता मिला जिस पर कोई चौखट नहीं थी, ना दरवाजा था। इस चौखट पर फूल की आकृतियां बनी हुई थी। अंदर मौजूद तमाम खंभों में ब्रह्म कमल की कलाकृतियां नजर आ रही थी। ये एक खंडित मूर्ति की तस्वीर है जो ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद है। ये मूर्ति किसकी है ये क्लियर नहीं है, लेकिन मूर्ति के ऐसे कई अवशेष ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद हैं, तहखाने में रखे हुए हैं। अब इस पत्थर को देखिए, तहखाने में ऐसे कई पत्थर मिले हैं जो कलश के आकार के हैं। एएसआई की टीम ने इन सारे पत्थरों की तस्वीरें खींची हैं और 3D टेक्निक से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये टूटने से पहले कैसी थी और ये कितनी पुरानी है। एएसआई को तहखाने में कलश के आकार के पत्थर भी मिले हैं। कुछ ऐसे पत्थर जो अक्सर मंदिर के शिखर पर दिखाई देते हैं, लेकिन ये तहखाने में प्राप्त हुए हैं। तो एएसआई को पता करना है कि ये कलश
के पत्थर जिस पर फूलों की आकृति है वो कहां थे? क्या उनका स्थान सचमुच तहखाने में था या वो कहीं और से विस्थापित होने के बाद वहां पहुंचे हैं? इसके लिए एएसआई की टीम बाकायदा उन क्लश की स्केचेस भी बना रही है ताकि कालखंड निर्धारण के वक्त उन स्केच की मदद से यह पता किया जा सके कि जिस कालखंड का दावा किया जा रहा है उस कालखंड में मंदिर के शिखर पर किस तरह के कलशनुमा पत्थर स्थापित किए जाते थे। एएसआई की टीम को तहखाने के अंदर ऐसे कई खंबे नजर आए जिन्हें देखकर पहली नजर में साफ साफ लगता है कि ये किसी मंदिर के अवशेष हैं। इन तमाम खंभों को गौर से देखते जाइए, आपको लगेगा कि ये मंदिर के पिलर्स हैं, लेकिन सच्चाई क्या है एएसआई को यही पता लगाना है। इसमें जो कलाकृति बनी है, फूल के आकार की जो खुदाई है, किस कालखंड में वैसी शिल्पकारी की जाती थी, कितने वक्त पहले का ये पत्थर है, एएसआई ये सब कुछ पता लगा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सारे खंबे आदि विश्वेश्वर के मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ दावा है। एएसआई को डेटिंग तकनीक से इसकी उम्र का भी पता लगाना है। एएसआई के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ब्रह्म कमल को लेकर होगा, क्योंकि कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पिलर्स पर जिस मेन हॉल में नमाज होती है उन पिलर्स पर ब्रह्म कमल फूल पाया गया है। ऐसे में एएसआई को इस बात का अध्ययन करना होगा कि क्या ब्रह्म कमल जैसा फूल किसी मस्जिद की पिलर पर हो सकता है या नहीं, और ये कुल कितने ब्रह्म कमल हैं और क्या सचमुच ये ब्रह्म कमल हैं या कोई और आकृतियां। ये सब वैज्ञानिक तौर पर पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करना ही एएसआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में जब कोर्ट कमिश्नर की टीम गई और अब जब एएसआई की टीम पहुंची है तो दोनों को वही चीजें नजर आईं, लेकिन एएसआई के सामने चैलेंज इस बात का है कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में जो कुछ सामने आया, एएसआई को उन तमाम चीजों की सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचनी, उसकी उम्र पता लगानी है। एएसआई को यह पता लगाना है कि इसे औरंगजेब के वक्त में बनाया गया था या फिर यह सब कुछ उससे भी सैकड़ों साल पुराना है। ये पता किया जा रहा है कि वो प्राचीन कितनी है, किस वस्तु की बनी है, किस धातु की है। एएसआई ये सब जांच कर रही है। और देखिए सामने से तो सब दिख रहा है। जब पहला सर्वे हुआ था उसमें सब कुछ सामने दिख रहा था। पश्चिमी दीवार पे बने हुए थे स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान और उसमें ओम के आकार बने हुए थे। जिस तरह मंदिर होते हैं नागर शैली बने, तो उससे सारे दिख रहे, सामने से तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो नंगी आंखों से देखा जा रहा है। उसको ये नहीं बता सकते थे कि कितना प्राचीन है, कैसे। अब उपकरण के जरिए एएसआई अपना पूरा जांच कर रही कि कितना प्राचीन है वो, क्योंकि वो तो विश्वेश्वर मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, तो वो तो बहुत प्राचीन है। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के कण कण में शंकर नजर आते हैं, इसलिए त्रिशूल, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल जैसी आकृतियों के पीछे हिंदू पक्ष का साफ साफ दावा है कि ये आदि विश्वेश्वर के मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन त्रिशूल को लेकर अरशद मदनी जैसे लोग अलग दावा सामने रख देते हैं। हम ये कहते हैं कि त्रिशूल हमारी धार्मिक निशानी है, उनकी नहीं है। त्रिशूल को अगर आप देखेंगे तो वो शॉट है अल्लाह का। आप देखिए जो लोग उर्दू लिखने वाले हैं उनसे लिखवाइए अल्लाह, जो लोग फारसी लिखने वाले हैं उनसे अल्लाह लिखवाइए, जो अरबी लिखने वाले हैं उनसे अल्लाह लिखवाइए। ये त्रिशूल जिसे आप कहते हैं, ये वास्तविकता ये है कि ये अल्लाह का मुखफ़्फ़फ़ शॉट है। एएसआई की सर्वे टीम हर रोज 4 टीमों में बंटकर ज्ञानवापी का एक एक कोना खंगाल रही है, उसकी डिटेल्स नोट कर रही है। मुस्लिम पक्ष इस काम में पूरा कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन ओवैसी जैसे पॉलिटिशियंस का कहना है कि एएसआई सर्वे का मतलब क्या है। ओवैसी इसके लिए अयोध्या वाली दलील सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया उन्होंने। उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन्होंने कहा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये इस पर दिया कि
बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्रीगेस एक्ट कहा उसको। ओवैसी जो तर्क दे रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अयोध्या और काशी का केस क्या एक जैसा है? हिंदू पक्ष का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसके पीछे वो सबूत हैं जो ज्ञानवापी से लगातार सामने आ रहे हैं। ज्ञानवापी के खंभों पर स्वास्तिक का निशान भी ऐसा ही एक सबूत है। मंदिर के तहखाने से लेकर मंदिर के सभागार की दीवारों तक जो कलाकृति है उसे नागर शैली की कलाकृति होने का दावा किया जा रहा है। दीवारों पर ऐसे कई श्लोक भी लिखे हैं जिसकी स्टडी की जा रही है। तहखानों की दीवारों पर कुछ श्लोक भी देखे गए जो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं है। अब एएसआई उन सब के कार्बन स्केच तैयार कर रही है ताकि दीवार पर लिखा क्या गया है और उस श्लोक का किस तरह के ग्रंथ में किस तरह के धार्मिक कनेक्शन है वो पहचानने की कोशिश होगी। ऐसा ही एक सबूत ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार है, जहां बरसों से श्रृंगार गौरी की पूजा होती आई है। फिलहाल यहां पूजा तो बंद है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर की दीवार है जिसमें देव प्रतिमाओं के अवशेष हैं। मुस्लिम पक्ष ये बात मानने को तैयार नहीं। यही वजह है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार दोनों पक्ष के बीच कंट्रोवर्सी का एक अहम फैक्टर है। पश्चिमी दीवार भी एएसआई के सर्वे में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और दावा किया जाता है कि इस पश्चिमी दीवार पर स्पष्ट तौर पर मंदिर के अभिलेख देखे जा सकते हैं। लेकिन एएसआई के लिए 5 बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। मसलन आर्क पर लटकती हुई घंटियां जो कि पश्चिमी दीवार पर हैं, पश्चिमी दीवार पर ब्रह्म कमल का फूल, इसके अलावा दरवाजे की दोनों तरफ जिस दरवाजे को बंद किया गया है वहां पत्थर के शिखरों की 2 आकृतियां हैं जिनमें फूल, पत्ती, कलश स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस तरह से पश्चिमी दीवार की अलग अलग फीचर्स पर फोकस कर, स्केच कर, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर उसको अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बांटा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से एएसआई ने बेहद साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम किया है। पहले दिन एएसआई का फोकस रहा पूरे ज्ञानवापी कैंपस की पैमाइश पर। पूरे परिसर की नापजोक की गई, रडार से दीवारों की मोटाई नापी गई और कई जगहों की तस्वीरें खींची गई। दूसरे दिन एएसआई की टीम को मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी मिली और तहखाने के अंदर काम शुरू हुआ। तीसरे दिन तहखाने के साथ साथ गुंबद की भी जांच की गई। ये पता लगाया गया कि गुंबद के नीचे मंडप का जो दावा किया जा रहा है वो मंडप क्या है, उसकी उम्र क्या है। एएसआई की टीम का आज विशेष फोकस गुंबद के नीचे के स्थान और गुंबद के ऊपर रहा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग किया गया और छत पर जाने वाली सीढ़ी जिस पर ताला लगा था उसका ताला खोलकर एएसआई की टीम गुंबद की परिधि लेने के लिए छत पर भी गई और वहां हुई नक्काशी की भी अलग से स्केचिंग की गई ताकि गुंबद के ऊपर की नक्काशी और गुंबद के नीचे की नक्काशी के स्केच को मैच किया जा सके, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या गुंबद के ऊपर की नक्काशी और गुंबद के अंदर की नक्काशी बराबर है या नहीं। एएसआई अपने तरीके से काम कर रही है। हिंदू पक्ष को लगता है कि सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन तमाम मौलवी मौलाना और मुस्लिम संगठनों के लोगों ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या में तो मुसलमानों ने कुर्बानी दे दी, अब काशी में भी वही कोशिश क्यों की जा रही है। इबादत करने के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए, पूजा करने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए। हनुमान चालीसा, क्या हनुमान जी जब आप मंदिर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हनुमान जी तभी खुश होंगे। सारी कुर्बानियां मुस्लिम पक्ष को ही देनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के मामले में हमने कुर्बानी दी, अब ज्ञानवापी के मामले में आप कुर्बानी दीजिए। एक कदम दोस्ती का हमने बढ़ाया, एक कदम दोस्ती का आप बढ़ाइए। ऐसे ही तो प्यार मोहब्बत बढ़ता है। सच तो यह है कि ज्ञानवापी का मामला अब कोर्ट में है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला दावों पर नहीं सबूतों पर होगा। सबूत जिसके फेवर में आएंगे कोर्ट उसी के पक्ष में फैसला सुनाएगा। फिलहाल एएसआई सर्वे कर रही है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी, उसके बाद जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।